नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट में। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हरियाणा के जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। देखिए, इसमें हर एक क्वेश्चन जो है ऑप्शनल टाइप में डाला गया है और हर एक ऑप्शन को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यानी हर एक ऑप्शन के साथ हमने और भी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है ताकि मिनिमम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन है जो वो कवर किए जा सके। तो दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो प्रीवियस ईयर के रहते हैं, वो उनकी ज़्यादा संभावना होती है कि वो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएं। देखिए, अब ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। एचटेट का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए ये वीडियो आज की जो हम शुरू करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप वहाँ से इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले भाग से। पहला भाग हमारा रहेगा प्रशासनिक एवं वित्त से संबंधित। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है जिसे राज्य सरकार ने संरक्षण प्रदान किया है? राज्य पशु बताना है हरियाणा का, मेन बात है तो ये है काला हिरण, ब्लैक बग बोलते हैं। तो काला हिरण हरियाणा का राजकीय पशु है। नील गाय, ये हरियाणा के कृषि क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाई जाती है। देखिए, खेतों में, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, खेतों में हमारे क्या मिलती है? नील गाय अक्सर देखने को मिल जाती है। सांबर, हिसार के डियर पार्क में सांबर भी बनाए गए हैं। डियर पार्क कहाँ पर है? पहले तो देखिए, डियर पार्क कहाँ पर है? हिसार में है। यहाँ सांबर भी पाए जाते हैं डियर पार्क में, हिसार के अंदर। चिंकारा, यह हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों के वन्य जीव हैं। शुष्क क्षेत्रों के, देखिए शुष्क क्षेत्र कौन से हरियाणा में, और चिंकारा प्रजनन केंद्र बताइए आप कहाँ पर है? प्रजनन केंद्र से संबंधित हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें सारे के सारे जो प्रजनन केंद्र हैं वो सारे कवर किए गए हैं। आप वो वीडियो जो है देख सकते हैं हमारे चैनल पर, काफी अच्छी वीडियो बनी है। प्रश्न नंबर 27, हरियाणा में मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? मोर व चिंकारा, देखिए झाबुआ कहाँ पर है? रेवाड़ी में। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? दोनों का प्रजनन कराया जाता है यहाँ पर, झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी का झाबुआ जो है क्षेत्र, इस केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। पिंजौर में अभी न्यूज में भी रहा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको मार्क कीजिएगा। यहाँ जटायु संरक्षण केंद्र है। जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर, ये कहाँ पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, यहाँ पर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोर सैदान कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। भिवानी में कौन सा प्रजनन केंद्र है? चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भिवानी के कैरू में स्थित है, भिवानी के कैरू में। प्रश्न नंबर 28 देखिए, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना है। शेख चिल्ली का मकबरा जो है कुरुक्षेत्र थानेसर के अंदर, उसको हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। थानेसर में स्थित है और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है फिरोज शाह का महल। देखिए, फिरोज शाह के संबंध में मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, गुजरी महल के संबंध में क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका आंसर क्या रहेगा? हिसार। गुजरी महल हिसार में है, फिरोज शाह का महल जो है वो हिसार के अंदर है। गुजरी महल भी देखिए दिया गया ऑप्शन में भी हिसार के अंदर स्थित है। जल महल नारनौल के अंदर है। नारनौल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। जल महल भी काफी बार एग्जाम में बना है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, हरियाणा में नगर निगम की कुल संख्या 11 है। इनमें सबसे नया नगर निगम मानेसर, पिछली वीडियो में हमने ये कवर किया था हमने। मानेसर नया नगर निगम जो 11वें नंबर का नगर निगम है, वो है मानेसर। इससे पहले कौन सा था? 10 नगर निगम थे, और सबसे पहला नगर निगम बनने वाला कौन सा था? फरीदाबाद। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, फरीदाबाद दिया गया ऑप्शन में, यह है पहला नगर निगम था कौन सा? फरीदाबाद। गुरुग्राम, यह एक प्रमुख औद्योगिक नगर निगम है, प्रमुख औद्योगिक नगर है गुरुग्राम। सोनीपत को 10वां नगर निगम बनाया गया था। 10वां नगर निगम सोनीपत बना था, और 11वां कौन सा बना था? मानेसर। पहला कौन सा बना था? फरीदाबाद। काफी सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं, आप याद रखिएगा सबको। प्रश्न नंबर 30, हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा माना जाता है? काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये देखिए एग्जाम में बना है। सबसे पुराना लोक नृत्य है धमाल नृत्य। महाभारत काल से ही प्रचलित है धमाल नृत्य। यह नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है और सबसे प्राचीन लोक नृत्य है ये। झूमर, हरियाणा में गिताई बोलते हैं झूमर को।
झूमर को क्या बोला जाता है? हरियाणवी गिद्धा। फाग होली पर किया जाता है, फाग आप जानते हैं लूर नृत्य। लूर नृत्य ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है केवल महिला द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, ऑप्शन दे देते हैं, तो इसमें लूर नृत्य आपको चूज करना है। लूर नृत्य है महिला द्वारा किया जाने वाला नृत्य। इतिहास और भूगोल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली यमुनानगर को। छछरौली यमुनानगर को अधिक वर्षा होने के कारण चेरापूंजी कहा जाता है। देखिए चेरापूंजी जो है वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है, और जो हरियाणा का छछरौली है यमुनानगर के अंदर, वहाँ हरियाणा के और क्षेत्रों के मुकाबले में ज्यादा औसतन वर्षा वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए दिया गया है मोरनी। अब मोरनी मोरनी एक हिल स्टेशन है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। एकमात्र हिल स्टेशन हरियाणा कौन सा है? मोरनी। कहाँ पर स्थित है? पंचकुला में। मेवात, यहाँ कम वर्षा होती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है? अरावली पर्वत श्रृंखला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पंचकुला के अंदर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? शिवालिक क्षेत्र का मुख्य शहर है। शिवालिक क्षेत्र की जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? अरावली की बताना है। अरावली तो डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के कुलताजपुर में। इससे संबंधित लेसन भी हमने पढ़ा है। डोसी की पहाड़ी है महेंद्रगढ़ जिले के कुलताजपुर के अंदर, और जो डोसी की पहाड़ी है अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी है। करो चोटी, अब ये करो चोटी है जो शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है, मोरनी हिल पे है। एकमात्र हमारा हिल स्टेशन है मोरनी हिल, तो वहां पर है सबसे ऊंची चोटी है शिवालिक पर्वत की। दो पर्वत है जो यहाँ पर जो हमारे मेन रहने वाले हैं हरियाणा के अंदर, शिवालिक और अरावली। शिवालिक जो है वो उत्तर में आप देखेंगे पंचकुला साइड में, और जो अरावली है वो महेंद्रगढ़ साइड में, अपने रेवाड़ी साइड में, गुड़गांव फरीदाबाद साइड में आपको देखने को मिलेगा। अरावली रेंज मेवात क्षेत्र में फैली हुई है अरावली रेंज, आप इसको बोल सकते हैं। करनाल, यहाँ पर तो कोई चोटी है ही नहीं, पर्वत ही नहीं यहाँ पे। कर्ण नगरी बोला जाता है करनाल को। आप करनाल के बारे में बहुत सारा चीजें जानते हैं। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती भाई, लुप्त हो चुकी है, वेदों में अत्यंत पवित्र नदी इसको माना गया है। यमुना नदी जो हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती है। घग्गर नदी ये बरसाती नदी है। मारकंडा नदी यह बेट क्षेत्र का निर्माण करती है। कौन सी क्षेत्र का? जो मारकंडा नदी का जल प्रवाह है उसके द्वारा जो क्षेत्र का निर्माण होता है उसको बेट बोलते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने सारी चीजें देखी थी, बेट और जो इनके प्रवाह से कौन सा क्षेत्र बनता है, खादर बांगर जो भी है, सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में देखी थी। आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए घूम फिर कर वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि जो है एग्जाम में भी इनको क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। हम जो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर हम यही अगर कवर कर लेंगे तो वहां पर हमको बहुत ज्यादा फायदा इसको देखने को मिलेगा। हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1966 को। 6 दिसंबर 1966 को हरियाणा की है जो विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। गठन के पश्चात पहली बार विधानसभा चंडीगढ़ में बैठी थी। विधानसभा अपनी कहाँ पर है? चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की है। 1 नवंबर 1966 ये दिन आपको याद ही है। 1 नवंबर 1966 क्या हुआ था? हरियाणा का गठन हुआ था। हरियाणा गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। 15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्रता मिली थी। 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस है। ये ऑप्शन ऐसे देखने को मिलेंगे आपको, एग्जाम में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे ही मिलेंगे। तो गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? हमने अभी किया था, फिरोज शाह तुगलक ने है। जो अगर हिसार की बात हो तो फिरोज शाह तुगलक की बात होगी, और वहां पर गुजरी महल की बात होगी तो उन्होंने हिसार शहर में से बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल को। इब्राहिम लोदी, तो इसका शासन जो है पानीपत की लड़ाई के समय था। इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में आपने पढ़ा। युद्ध से संबंधित भी हमने एक वीडियो डाल रखी है, और वीडियो हमने डाली है स्टोरी के रूप में। अब प्लेलिस्ट जो है आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पर हरियाणा जीके कहानी के रूप में, तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहां पर मिल जाएगी। जो हमने देखिए हरियाणा जीके को एक स्टोरी के रूप में कवर करने की कोशिश की है, ताकि हमें एक बार में ही वो याद हो जाए, भूल ना पड़े। तो हरियाणा के जो युद्ध हुए उनको भी हमने एक स्टोरी के रूप में कवर किया है। आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। अकबर एक महान मुगल सम्राट रहे हैं। शेरशाह सूरी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है हरियाणा के बारे में, इनसे क्वेश्चन बनता है कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड के संबंध में आप याद रखिएगा, जीटी रोड। राजनीति और खेल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ताऊ देवीलाल भारत के कौन से उप प्रधानमंत्री रहे हैं? ताऊ देवीलाल काफी जो महत्वपूर्ण शख्सियत रही है हरियाणा की, तो ये कौन से नंबर के जो है उप प्रधानमंत्री रहे हैं? उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं तो छठे।
हरियाणा में जननायक के रूप में इनकी प्रसिद्ध है, ताऊ देवीलाल उनको बोला जाता है, जननायक के रूप में प्रसिद्ध है। छठे जो है ये उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे पहले उप प्रधानमंत्री, 5वें ये पद नहीं मिला, 7वां भी गलत है। तो ताऊ देवीलाल के समझ में याद रखिए, छठे उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जननायक इनको बोला जाता है। क्वेश्चन बनता है जननायक इनको बोला जाता है, याद रखिएगा। हरियाणा के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है? ऑप्शन बी मिलेंगे देखिए आपको, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो पहले तो देखना हमें मेजर ध्यानचंद है किस खेल से रिलेटेड है। तो देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? हरियाणा के खिलाड़ी है मनु भाकर। अब मनु भाकर देखिए शूटिंग से है, तीरंदाज नहीं है, उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको ये जो है पुरस्कार मिला है उनको। दीपा मलिक को आप सभी जानते हैं, कुश्ती की प्लेयर हैं, पद्मश्री इनको मिल चुका है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, जेवलिन थ्रो काफी गोल्ड मेडल इन्हें जीते हैं, बहुत ही फेमस रहे हैं ये भी। नीरज चोपड़ा याद रखिए। साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती पदक में पदक विजेता है। देखिए क्वेश्चन भले ही आसान हो, वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं आप, एक बार देखेंगे इनको पढ़ेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ज्यादा बड़ी तो बना नहीं रहे हम। तो हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल बताना कितना होता है? 5 वर्ष होता है हरियाणा विधानसभा से भी क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। विधानसभा अपनी चंडीगढ़ में है, वहां पर हरियाणा पंजाब की। तो संवैधानिक रूप से राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष होता है। 6 वर्ष किसका होता है? विधान परिषद का। विधानसभा का 5 वर्ष, विधान परिषद का 6 वर्ष। 4 वर्ष गलत है, 3 वर्ष भी किसका नहीं होता था। आपको नगर पालिकाओं का ये काफी बार आप देख सकते हैं। 39वां क्वेश्चन देखेंगे, हरविंदर कल्याण वर्तमान में किस पद पर है? हरविंदर कल्याण काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पीकर से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार बनते हैं। करंट अफेयर में भी हमने देखा था, हम करंट अफेयर भी हम करवा रहे हैं, उसमें भी वो भी महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए वीडियो। अगर आप वो भी देख सके तो करंट अफेयर की वीडियो डालते हैं हम, जो इंपोर्टेंट रहते हैं हम वही जो वीडियो के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो हरविंदर कल्याण जो विधानसभा स्पीकर हैं, हरियाणा की 15वीं विधानसभा स्पीकर हैं। उप मुख्यमंत्री इस पद इसमें खाली है, अलग व्यक्ति के पास है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहले थे, अब इनके स्थान पर कोई और आ चुके हैं। आप याद कीजिए, आप कमेंट में बता सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय देखिए 2025 थे, शायद जून तक ही थे। उनके बाद देखिए वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? वीवीपैट का नाम पूरा क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल नाम है इसका उपयोग चुनाव में पारदर्शिता के लिए होता है। वीवीपैट का काफी महत्वपूर्ण है वीवीपैट। तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट टीम गलत है, क्या नाम है इसका? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। भाग 4 में देखेंगे संस्कृति और साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन। झूमर नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? मैंने पहले देखा था, झूमर नृत्य को जाना जाता है हरियाणवी गिद्धा। जैसे पंजाब का गिद्धा है उसके समान ही नृत्य है हरियाणवी गिद्धा, झूमर नृत्य। सबसे पुराना नृत्य धमाल देखने को मिला था तो महाभारत काल में खुले में, जो ढोल डप के साथ खुले मैदान में किया जाता है। इसके संबंध में भी हमने जो है एक वीडियो बना रखी है, वो आप देखिए, काफी अच्छी वीडियो बनी है, कहानी के रूप में, हरियाणा जी के कहानी के रूप में टाइटल रहेगा। आप बिल्कुल प्लेलिस्ट है, हम और भी बनाएंगे वीडियो इस तरह की, काफी अच्छी है, बहुत लोगों ने देखी है। तो वीर नृत्य जो है ये नृत्य का रूप नहीं है वैसे। विवाह नृत्य खोड़िया भी कहते हैं, खोड़िया देखिए आप, जब बारात चली जाती है तो खोड़िया करते हैं पीछे से, विवाह नृत्य बोलते हैं उसको। चुप की दाद किसकी रचना है? चुप की दाद काफी इंपोर्टेंट रहेगा, अल्ताफ हुसैन आली। इनके संबंध में जो उर्दू साहित्य के देखिए, उर्दू साहित्य के कवि हैं और इनके नाम दिया जाता है अल्ताफ हुसैन आली के नाम पर। उर्दू साहित्य के लिए अल्ताफ हुसैन आली के नाम पर जो है एक पुरस्कार दिया जाता है। और अल्ताफ हुसैन अली कहाँ से संबंधित है? ये है पानीपत से संबंधित। अल्ताफ हुसैन अली का संबंध कहाँ से है? पानीपत से है। चुप के दाद इनकी प्रमुख रचना है। चुप के दाद, काफी सारे क्वेश्चन बने हैं इनसे, देखो हमने सारे किया। पहली बात तो चुप के दाद किसकी रचना है? अल्ताफ हुसैन अली की। कहाँ से है ये अल्ताफ हुसैन अली? पानीपत से इनका संबंध है। इनके नाम पर जो है एक खाली उर्दू पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है।
तुलसीदास, तुलसीदास रामचरितमानस इन्होंने लिखी थी। सूरदास फरीदाबाद के सी के रहने वाले थे। कालिदास संस्कृत के कवि थे, इनके बारे में आप जानते ही हैं। सफेदों का पुराना नाम क्या है? शरब्दमन, शरब्दमन सफेदों का पुराना नाम शरब्दमन है, जिनमें ये पड़ता है। कन्नौड़ महेंद्रगढ़ का नाम था, महेंद्रगढ़ का नाम क्या था? कन्नौड़। जगाधरी का नाम क्या था? जगाधरी का नाम था युगंधर, युगंधर नाम के साथ था जगाधरी का। स्थानेश्वर, थानेश्वर का नाम था जो अभी यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर हरियाणा का ताजमहल स्थित है। हरियाणा का ताजमहल किसको बोलते हैं? हमने पहले क्वेश्चन में क्या बताइए आप कमेंट में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत रही हैं। कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षाविद थे। लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। रत्नावली महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? रत्नावली महोत्सव क्वेश्चन बनते हैं भाई। रत्नावली महोत्सव बड़ा इंपॉर्टेंट है। रत्नावली महोत्सव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर, रत्नावली महोत्सव याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर हरियाणवी संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव है। दिल्ली, यहाँ कोई हरियाणा महोत्सव नहीं होता। करनाल, कर्ण नगली करनाल, कर्ण महोत्सव यहाँ पर होता है। पानीपत पेट्रोकेमिकल हब, तो कोई साहित्य यहाँ महोत्सव भी यहाँ नहीं होता। कुरुक्षेत्र याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में होता है रत्नावली महोत्सव। कुछ और तथ्य देखेंगे। प्रश्न नंबर 46 देखिए, अटल साइकिल उद्योग की शहर की पहचान था। अटल साइकिल उद्योग, वही देखा आपने सोनीपत के अंदर जो साइकिल उद्योग है, साइकिल नगरी भी कहा जाता है, लेकिन जो अटल साइकिल कंपनी है फिलहाल बंद हो चुकी है। गुरुग्राम साइबर सिटी है। फरीदाबाद काफी उद्योग देखने को मिलेंगे, फरीदाबाद में औद्योगिक शहर है। अंबाला वैज्ञानिक उपकरण है, मिक्सी सिटी बोला जाता है। अंबाला कैंट में आप इससे संबंधित भी हम क्वेश्चन आगे देख लेंगे। अंबाला कैंट से संबंधित भी काफी इंपोर्टेंट है। 1857 की क्रांति का हरियाणा मुख्य केंद्र क्या था? अंबाला। और जो 1857 की क्रांति हुई थी वो शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? अंबाला महत्वपूर्ण केंद्र रहेगा अंबाला। यहाँ से ही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? अंबाला से। कुरुक्षेत्र विद्रोह का प्रभाव यहाँ पर कम था। हिसार, यहाँ भी विद्रोह हुआ था, लेकिन मुख्य केंद्र कहाँ था? अंबाला। हिसार से जो है आप स्वतंत्रता संग्राम जो था अपना, उससे महान शख्सियत थी एक, उनका नाम बताइएगा। जिंद, यहाँ के राजा विद्रोह के विरुद्ध थे। यहाँ के राजा तो थे विद्रोह के विरुद्ध थे, यहाँ के राजा जिंद के राजा तो थे। हरियाणा की विधानसभा कहाँ स्थित है? भाई हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में स्थित है। पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है चंडीगढ़। पंचकुला एक आवासीय शहर है। ये देखिए महत्वपूर्ण जो ऑफिस हैं आपके, हेड ऑफिस है, कहाँ देखने को मिलेंगे? पंचकुला में। दिल्ली में अपनी संसद है। कुरुक्षेत्र धार्मिक केंद्र है। त्राइन का दूसरा युद्ध, पहली बात त्राइन कहाँ पर है? त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। 1191 में पहला हुआ था, और 1526 क्या है ये पानीपत की लड़ाई हुई थी। जो दूसरा युद्ध था त्राइन का युद्ध, उसमें गोरी की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? मोहम्मद गोरी की इसमें जीत हुई थी। और पानीपत की दूसरी लड़ाई देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। हरियाणा के कितने लाल हुए हैं? हरियाणा में कितने लाल हुए हैं? तो भाई 4 लाल हुए हैं हरियाणा में। बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल और अभी आपने देखा मनोहर लाल। कौन कौन से? बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, मनोहर लाल। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए हम ये सीरीज पूरी तरह से और भी आगे भी लेके बढ़ेंगे। 50 क्वेश्चन ही हमने किए हैं। घुमा फिरा कर क्वेश्चन भले ही पूछते हैं, लेकिन हम कंफ्यूजन ना हो, बच्चे कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, इसलिए ये ऐसे डालने भी जरूरी है। तो जितने भी क्वेश्चन बने हैं, लगभग जितने भी एग्जाम में बने हैं, हम बार बार रिपीट करेंगे। बार बार इसकी जो है PYQ प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।